Hello student, in I am doing 12.3 section formula. सही है. अब section formula क्या है? हाँ जी. Earlier in the 2-dimension plane we studied section formula. It is same in 3-dimensional space except that we have one more coordinate, that is x, y, z. 2 डायमेंशन में क्या होता है, हमारे पास दो कोऑर्डिनेट होते हैं, एक होता है x, एक होता है y. अब 3 डायमेंशन में एक z और हो गया. हिंदी में सेक्शन फॉर्मूले को कहते हैं विभाजन सूत्र. तो वही सेक्शन फॉर्मूला, बस एक कोऑर्डिनेट क्या हो गया ज्यादा, z. क्या हो गया, z ज्यादा. अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, देखिए मैं क्या कर रहा हूं. हाँ जी, हाँ जी. हुआ नहीं ये यहां आ गया, चलो कोई बात नहीं. लेट आर डिवाइड पी क्यू इंटरनली इन द रेशियो m:n. इंटरनल का मतलब होता है ये जो आर है ये कहां पर है, उसके बीच में, कहीं बाहर नहीं है. तो मैं कैसे कर रहा हूं देखना. लेट p इज x1 y1 z1 एंड q इज x2 y2 z2 एंड p इज xy z. अब लेट अस सपोज इट इज m:n, m रेशियो n है, तो m यूं चला जाएगा और n यूं चला जाएगा. ठीक है, ठीक है. आगे देखना, देखना. हाँ जी, आगे देखना. हाँ, और कर दूं जरा. हाँ ऐसे. हाँ जी, आगे. अब x क्या होगा, x क्या होगा, ये मैंने साइन बना हुए, m यूं चला जाएगा, तो क्या हो गया, x क्या होगा, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n. ये हो गया x. y क्या होगा, y भी ऐसे, y कोऑर्डिनेट m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n. ऐसे z भी क्या हो जाएगा, यहां से गया m इंटू z2 प्लस n इंटू z1 अपॉन m प्लस n. तो ये सेक्शन फॉर्मूला है, आपने पहले भी पढ़ा हुआ, बड़ा इजी है. ये क्रॉस होता है ये. हाँ जी, ये क्रॉस होता है. ये अगर यूं है, ये m है और ये रेशियो n है, तो ये n इधर चला जाएगा और m इधर चला जाएगा और n इधर. वही मैंने अभी करके बनाया. मैंने एक कमेंट दिया है, फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बी टेक k रेशियो 1 लेते हैं. m रेशियो n से भी हो सकता है, लेकिन m रेशियो n से जरा लेंथी होता है, आपने 10th में भी पढ़ा है. तो मैं क्या लूंगा, k रेशियो 1. तो फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन आई टेक k रेशियो 1. कौन सी, k रेशियो 1. अब आगे देखना, आगे मैंने क्या कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही है मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही है. इफ आर डिवाइड पी क्यू एक्सटर्नली इन द रेशियो m रेशियो n. एक्सटर्नल में क्या होता है, जो r पॉइंट है, ये r, ये पी क्यू से आउटसाइड है. तो एक्सटर्नल माने आउटसाइड, r का है आउटसाइड. तो आउटसाइड में कुछ नहीं होता, रेशियो वही है m:n. लेकिन हाँ जी, ये क्या होता है, हाँ रेशियो वही है, m:n है, लेकिन जब हम इसको रेशियो लेते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये जो पॉइंट है n माइनस का हो जाता है. रेशियो वही है जो एक्सटर्नल में हम जब कैलकुलेट करते हैं, मैंने कैलकुलेट करके दिखाया नहीं, तो ये जो डिवीजन, जब ये आंसर आएगा तो n, जहां भी n होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस. और वही फॉर्मूला क्या था, आपको पता ही था. क्या था फॉर्मूला, पता ही था, x था mx2 प्लस nx1. लेकिन ये एक्सटर्नल है, तो एक्सटर्नल में प्लस नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस. तो x आ गया mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n. y हो गया my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n. और z हो गया
एम जेड टू माइनस एन जेड वन अपॉन एम माइनस एन। अब आप कहेंगे सर ये माइनस कैसे आया? बिल्कुल सही। हम ये देखिए पिछली बार ये था P और ये था R, ये Q, ये R, ये यूं था m/n। इस बार ये जो PR है ग्रेटर है, और जब ये ग्रेटर है हम इसे जब कैलकुलेट करेंगे, मैंने कैलकुलेट करके दिखाया नहीं, तो ये क्या आ जाए? n माइनस का आ जाता है। तो ये फॉर्मूला में जो इंटरनल में ये n होता है प्लस, और एक्सटर्नल में ये n क्या होता है? माइनस। ये अपने आप याद हो जाता है, जैसे जैसे आप करेंगे वैसे वैसे ये याद हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, बड़े सिंपल है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। हाँ, मैं 1 मिनट जरा दोबारा से, हाँ जी, आगे देखिए। आगे ये इंटरनल में अंदर है और ये एक्सटर्नल में बाहर है, बस n माइनस हो जाता है, ये ध्यान रखना। चले पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, बड़ा इजी है। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -2, 3, 5 एंड 1, -4, 6 in the ratio 2:3 internally, 2:3 internally and 2:3 externally। हाँ जी, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, मैं PDF भेजता हूं, आप क्वेश्चन पढ़े। अब मैं समझा रहा हूं, बड़ा इजी है। ये ऐसे आ गया, आराम से समझिए। लेट फर्स्ट पॉइंट इज ए, लेट ए इज -2, 3, 5, और जो सेकंड पॉइंट है एंड बी इज 1, -4, 6 आर 2 पॉइंट्स एंड आर x, y, z डिवाइडेड इंटरनली इन द रेशियो 2:3। कौन सा डिवीजन है? इंटरनल। तो आर कहां पर है? अंदर। आर कहां पर है? अंदर। तो करो, ये सही है। ठीक है, आगे देखना। तो ये रहा ए, ये रहा बी और ये रहा आर, और रेशियो है 2:3। ठीक है, अब हमें निकालना है एक्स, वाई और जेड, तीनों निकालने। एक्स भी निकालना है, वाई भी और जेड भी। तो देखें जी, बिना फिगर के नहीं होगा, तो ये मैं फिगर को सामने रख रहा हूं और जरा इसे छोटा कर लिया। हाँ, आगे देखिए। हाँ जी, अब अप्लाई सेक्शन फॉर्मूला। तो पहले x निकाल रहा हूं, x इक्वल टू, देखो ये 2 क्यों चला जाएगा इधर क्रॉस, तो 2 × 1, ये 3 इधर, 3 × -2 अपॉन 2 + 3। आगे y निकालो दोबारा से, 2 × -4, 3 × 3 अपॉन 2 + 3। z निकालो दोबारा से, 2 × 6, 3 × 5 अपॉन 2 + 3। ये मैंने क्रॉस करके भी दिखा दिया। चले आगे चल रहे हैं। आगे ये यहां आगे क्या आया, इसे सॉल्व करो। ये तो समझ आ गया था। x = 2 × 1, 2 - 6 अपॉन 5। y आया 2 × -4, -8 + 9 अपॉन 5, और z आया 2 × 6, 12 + 3 × 5, 15 अपॉन 5। तो क्या है? x = -4 अपॉन 5, y = 1 अपॉन 5 सॉल्व करके, एंड z = 12 + 15, 27 अपॉन 5। ये इंटरनल डिवीजन हो गया। क्या हो गया? इंटरनल डिवीजन। अब सेकंड पार्ट में देखिए, सेकंड पार्ट में, हाँ जी सेकंड पार्ट में देखिए। हाँ जी, क्या कहा मैंने क्या कहा? सेकंड, व्हेन डिवीजन इज एक्सटर्नल। ये एक्सटर्नल दिख रहा है? नहीं दिख रहा तो मैं लिख देता हूं एक्सटर्नल। मैं दोबारा दिखा देता हूं जी इसे, नहीं तो फिर आप कहेंगे जी दिखा नहीं। व्हेन डिवीजन इज एक्सटर्नल,
एक्सटर्नल में क्या होता है, ये 2:-3 हो जाता है और कुछ नहीं होता। जो सेकंड रेशियो होता है वो माइनस हो जाता है। तो करो अप्लाई सेक्शन फॉर्मूला। तो x निकालो, क्या हो गया 2 × 1 -3 × -2 अपॉन 2 - 3। y निकालो 2 × -4 -3 × 3 -3 × 3 अपॉन 2 - 3। z निकालो 2 - 6 -3 × 5 अपॉन 2 - 3। ठीक है, हाँ जी ठीक है। आगे आगे यहां तक आगे क्या आया, सॉल्व करो। 2 × 1 2 + 6 अपॉन -1, ये -1 है। y सॉल्व करो -8 -9 अपॉन -1। अब इसको सॉल्व करो। z 2 × 3 12 -15 अपॉन -1। तो क्या आया, x = 8 अपॉन -1, y आया -17 अपॉन -1 और z आया, ये दिख नहीं रहा, ये रहा z आया -3 अपॉन -1। सॉल्व करो, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, x = -8 y = 17 और ये माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, z = 3। तो ये x की वैल्यू, ये y की, ये z की। तो r की वैल्यू आ गई -8 17 और 3। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक्सटर्नल में वो जो सेकंड रेशियो है उसे माइनस कर देना है और क्वेश्चन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। चलें जी आगे चलते हैं। हाँ जी, छोटी छोटी वीडियो बन रही है, उसको देखिए। हाँ जी आगे मैं ये कर रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन दैट, हाँ जी दोबारा से देखिए। हाँ जी क्या कह रहे हैं, गिवन दैट 3 2 -4 5 4 -6 एंड 9 8 -10 आर कोलिनियर। ये तीनों पॉइंट क्या, कोलिनियर। कोलिनियर मीन दे लाई इन द सेम लाइन। कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच Q डिवाइड्स PR। वो कह रहा है, जो वो कह रहा है वो करो। कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच Q डिवाइड्स PR। तो मैं पहले फिगर बना रहा हूं, पहले मैंने फिगर बनाई, गलत बन गई, दोबारा देखिए। ये ऐसे, हाँ जी देखिए, ये देखिए। चले जी चले आगे। हाँ जी ये P है और ये R है। कह रहा है हमें कौन सा लेना है, Q। कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच Q डिवाइड्स PR। तो P क्या है, P है 3 2 -4, R है 9 8 -10। ये -10 दिख नहीं रहा, वो PDF भेजूंगा उसमें दिख जाएगा। एंड Q है 5 4 -6। ठीक है, करें करें। आगे देखिए मैंने क्या कहा है, आगे ये मैं यहां आ गया, यहां। ठीक है, ध्यान से मैंने कहा लेट Q डिवाइड्स PR इन द रेशियो K:1। जब भी हमें इसे सॉल्व करना होता है तो हम कौन सी रेशियो ले लेते हैं, K:1। देन बाय सेक्शन फॉर्मूला। अब मैं सेक्शन फॉर्मूला लगा रहा हूं, लगाऊं, मैं लगा रहा हूं। पहला क्या आया, 5 = कैसे, ये K किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 से, तो 9K। ये 1 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से, 1 × 3 अपॉन K+1। सेकंड देखिए क्या है, सेकंड 4 = K किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 से, K × 8 8K। ये 1 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से, 1 × 2 प्लस K+1। आगे थर्ड क्या, -6। ये रहा -6 = ये K किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, -10 से, -10। ये 1 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, -4 से, अपॉन K+1। हमने क्या लगाया है, सेक्शन फॉर्मूला। ये जब भी हम सेक्शन फॉर्मूला चलते हैं क्रॉस होता है। आगे मैं आगे कर रहा हूं, ये मैं यहां आ गया, यहां आगे मैंने क्या कहा, सॉल्विंग 1। हम इसमें जब हमें रेशियो निकालनी होती है हम एक ही सॉल्व करते हैं। मैंने कहा सॉल्विंग 1, तो 1 को सॉल्व कर रहा हूं। ये 1 मान लिया, ये 2 मान लिया, ये 3 मान लिया। करो जी, सॉल्व करो। 5 =
ये आया 9k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1। मैंने क्या कहा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। जब ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 5k प्लस 5 इक्वल टू 9k प्लस 3। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे मैं यहां तक आ गया था। ये 9k को इधर ले जाओ, 5k माइनस 9k इक्वल टू प्लस 5 को उधर ले जाओ, 3 माइनस 5 क्या आया, माइनस 4k इक्वल टू माइनस 2, k इक्वल टू माइनस 2 अपॉन माइनस 4। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 1 2 और 2 2 4, तो ये आया 1/2। तो k की वैल्यू आई 1/2। अभी ये पता नहीं है कि ये सही है कि नहीं, क्योंकि हमारे पास 3 इक्वेशन है, मैंने एक तो हमें चेक करना पड़ेगा। आगे मैंने क्या कहा है देखना, मैं यहां तक आ गया। मैंने कहा पुट द वैल्यू ऑफ k इन सेकंड एंड थर्ड। मैंने कहा पुट द वैल्यू ऑफ k इन सेकंड एंड थर्ड। सेकंड में भी पुट करनी है और थर्ड में भी पुट करनी है। करो तो करो। कहां है सेकंड, पहले सेकंड देख लें। ये रहा सेकंड। सेकंड है 4 इक्वल टू ये रहा सेकंड, ये रहा सेकंड। सेकंड की वैल्यू थी 4 इक्वल टू 8k, ये k की वैल्यू रख दी, प्लस 2 एज इट इज अपॉन k था 1/2 प्लस 1, एंड 3 में भी पुट करो, माइनस 6 एज इट इज, माइनस 10k था, माइनस 10 इंटू ये k की वैल्यू माइनस 4 अपॉन k प्लस 1। आगे ये 4 का 4, ये 8 और 2 कैंसिल हो जाएंगे तो यहां क्या आ जाएगा 4, तो 4 प्लस 2 अपॉन 1/2 प्लस 1 है, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 अपॉन 2। आ गया। आगे 4 प्लस 2 ये हो गया 6, और नीचे वाला आया 1 प्लस 2 3 अपॉन 2, तो इसे एक रेसिप्रोकल कर दिया, क्या हो जाएगा 2 अपॉन 3। तो ये 3 और 6 कैंसिल हो गया, तो ये आया 4 इक्वल टू 4। सबको पता है 4 इक्वल टू 4 सही है। आगे इसको करो, इसको, ये 10 और 2 कैंसिल हो गया, -5 -4 एज इट इज, नीचे का एलसीएम लो तो हो जाएगा 1 प्लस 2 अपॉन 2। ये आया -9, और ये जो 3 अपॉन 2 है ये रेसिप्रोकल हो गया, क्या हो गया 2 अपॉन 3। अब ये 3 और 9 को कैंसिल करो तो क्या आया, ये आया 4 इक्वल टू 4, और ये आया -6 इक्वल टू -6। सबको पता है -4 इक्वल टू 4 ट्रू है, एंड -6 इक्वल टू -6 ट्रू है। इसका मतलब है ये ट्रू हो गया। इसका अंदर जो हमने k की वैल्यू निकाली है वो ट्रू है, तो रेशो इज k/1। तो आंसर है k/1। k की वैल्यू है 1/2 रेशो 1, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, आंसर आया 1/2 आया 1/2। थैंक यू।